मियाँ साहब ये बताएं कि आप बहुत अरसे बाद सियासत में वापस आए और इस्लामाबाद के सियासी हलकों में एक आपका मुकाम है, एक नाम है। क्या बात थी आपने इतना अरसा सियासत से क्यों किनारा कशी रखी है? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपना आपका शुक्रगुज़ार हूँ ज़ालिद साहब। माशाल्लाह आप एक सीनियर सहाफ़ी जी समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि आप मेरे पास स्पेशली आज इंटरव्यू के लिए आए और आए भी घर पे। तो मोहतरम सिलसिला यूँ रहा कि एक्टिविटीज़ तो जारी रखी मुख्तलिफ, लेकिन जो आप जिस तरह मेरी एक्टिविटीज़ थी, जिस तरह मैं अवामी हलकों के अंदर आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली लोगों को मुकम्मल उनके साथ सपोर्टिंग रहे हैं, स्पेशली यहाँ अपने इलाके के कामों के हवाले से G7 का मैं कह सकता हूँ अंडरपास हमने करवाया, फिर ये ब्रिजेस बनवाए। उसके अलावा अपना क्या हम कहते हैं, लोगों के ये हमारे इर्द गिर्द कच्ची आबादियाँ भी हैं, ज़ाहिर है टेक्निकली ये सारी चीज़ें तो होती हैं। उसमें गैस के प्रॉब्लम लोगों के हल करवाए, बेशुमार चीज़ें ऐसी जो हम करते रहे। पानी के मसाइल थे, अच्छा स्कूलों के बच्चों के थे, और इस तरह जो भी हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती थी, जिस तरह पुलिस के मामला थानों में लोगों की कचहरियों में मसले मसाइल, उसके लिए हम उनको लीगल भी सपोर्ट करते रहे। तो बीच में बहुत सारे ऐसे मेरे ज़ाती भी कोई ऐसे इश्यूज़ थे, मैं समझता हूँ कि उनको किसी और टाइम पे मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से चीज़ें हैं, तो मेरे साथ बिज़नेस में वो हुआ जो कुछ भी। तो अब मैं आया हूँ, मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर इस्लामाबाद से, जो हमारे यहाँ से हमारे हल्का NA-47 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी इस हवाले से इस हल्के में ये पहली दफ़ा इंटर हुए हैं, क्योंकि नई हल्का बंदियाँ हुई हैं। तो नौजवान क़यादत है, सेनेटर रहे हैं, फिर मैंने उनकी स्पीचेस वगैरह, फिर उनके मैंने बहुत सारे टॉक शोज़ वगैरह या ज़ाती मुलाकात में भी। तो मेरे ख़्याल से मैं जितना अरसा से भी यहाँ पे पॉलिटिकली सिस्टम के अंदर रहा, बहुत बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद के लिए, बल्कि हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, क्योंकि नज़रियाती सोच के हामिल और काम करने वाले, और मुल्क के लिए स्पेशली यहाँ के शहरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए वो बहुत ज़्यादा उनका मैंने फ़िक्र देखा है। यहाँ जो मुल्क को छोड़ के लोग जा रहे हैं, उस हवाले से मैंने उनकी बात सुनी। मैंने उनके नौजवानों के हवाले से जो उनका जो अभी उन्होंने अपना हालिया इलेक्शन के अंदर उन्होंने जो अपना इंट्रोड्यूस कर, दुनिया से चले कि जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे बानी हैं, जिनको हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इज़्ज़त एहतराम और उनको बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार। तो मैं उसी सिलसिले में आपको बताता हूँ कि अभी हालिया इलेक्शन में मैंने कुछ अभी शुरू किए हैं अपने लेवल पे ना। तो मेरे लिए खुशकिस्मती क्या है कि इस्लामाबाद में जो मेरी तरफ से शामिल हुए मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर को सपोर्ट करने के लिए, वो चौधरी रहमत अली के बेटे हैं, यानी चौधरी रहमत अली वो जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। उनकी वजह से 17 मार्केट मरकज़ की यूनियन प्लस उसके इर्द गिर्द हमारे पास जितने भी मुकातबे फ़िक्र हैं उलमा इकराम हैं। आप यकीन करें कि हमारे इर्द गिर्द मेरे मेरे अपने सराउंडिंग एरिए के अंदर 4-5 मसाजिद हैं, मुख्तलिफ मुकातब, पाँचों के पाँचों ने मेरी तायद की। और इस तरह हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मुकम्मल करने के लिए हम लोगों से यही है कि ऐसे बंदे को वोट दें जो आप समझते हैं। देखिए, माना है पार्टी का भी बंदे के साथ होती है, एफिलिएशन सारा कुछ होता है, लेकिन आपको उससे बालातर होकर आगे आना पड़ेगा। तो मैं उससे बालातर होके आगे आया हूँ। मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर इज़ द बेस्ट। आप उसको ज़रूर वोट दें। यकीन जानिएगा कि मैं एक अपनी एक पॉलिटिकल कारकुन की हैसियत से आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस शख्स के अंदर अल्लाह ताला ने वो तमाम क्वालिटियाँ रखी हैं जो आपके एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, जो आपके एमएनए के अंदर होनी चाहिए। तो आप उनको जब प्रमोट करेंगे तो आपका नेशनल लेवल पे, जो हमारे यहाँ हम गिले शिकवे करते हैं जी हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं आते हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ जहाँ हम पॉलिटिकल लीडरान के ऊपर हम उंगलियाँ उठाते हैं, वहाँ हमारी अपनी ज़ाती गलतियाँ भी होती हैं। तो मैं अपने ज़ाती नज़रियात या अपनी ज़ाती सोच या अपनी पॉलिटिकल, जहाँ मेरा एक मतलब था, मेरा कैरियर भी एक बड़ा अच्छे लेवल पे मैंने अपना बिल्ड करके, मैं कह सकता हूँ कि मैं ये ब्रेक की हुआ बीच में थोड़ा सा। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको भी बढ़ातर कर, उससे भी बढ़ातर मैंने पहले नेशनल क्लास को देखा, मुल्क की वो देखा कि मुल्क के अंदर किस तरह की लीडरशिप आएगी। मुस्तफ़ा नवाज़, मैं समझता हूँ कि मैं न सिर्फ ज़ाती हैसियत में, बाखुदा कोई ऐसा मैंरी 2 या 3 मुलाकातें हैं जो अपना जाहिद साहब आप हैरान रह जाएंगे कि मैंने उनको सोच को और उसके अमल को मैंने जब देखा, और पब्लिक के साथ उनकी क्योंकि एंट्री मैंने देखी, मैंने देखा यार ये तो हर लिहाज, मैंने इनके वाल साहब से, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हाजी नवाज साहब मुस्तफ़ा, वो इनके वाल साहब मुस्तफ़ा नवाज को, क्या बात है। मैं उनको वैसे भी पॉलिटिकली मैं गपशप लगाते हुए कभी कितनी मुलाकातें हुई तो मैं कहता था आप तो मेरे पीर हैं।
तो मैं उनकी इज़्ज़त एहतराम इसलिए करता था हाजी नवाज साहब की कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट किया। यकीन करें कि आज जो 40-45 हज़ार वोट उनकी बरादरी का एक साइड पे करके आम बंदे को उन्होंने प्रमोट किया बिज़नेस उसके ऊपर। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और उनके बेटे हैं, इनकी फैमिली इस्लामाबाद के हलके के अंदर एक, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से हमें तोहफ़ा है। और इस तोहफ़े को इनको लेके इनके साथ चलें। एग्जीबिशन हमारा ये है कि आज हम करेंगे, ये कल हमारे साथ करेंगे। आइंदा फ्यूचर में उन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की है। उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन के बाद भी अपने हलके के अंदर बच्चियों की शादियों के इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर मेरी बात हुई, मसाजिद के हुए, तालीमी हवाले हलकों के हवाले से हुए, और मामलात होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उसके हवाले से बात हुई, सीडीए के हवाले से हुई। तो तमाम बातों पे मुस्बत उन्होंने कहा जी आप जो कहेंगे, जिस तरह आप एक करेंगे, इंशाल्लाह उस तरीके से होगा। तो ये देख लें, ये चीज़ें हमें उन्होंने, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले भी बहुत सारी बातें लोग करके चले जाते हैं। इलेक्शन के बाद ये पहली शख्सियत है जिसने कहा यार मुझसे आप जो भी बात करते हैं, आप ये समझ लें कि इलेक्शन के बाद आप ये इसको 100% इंशाल्लाह इसको प्रमोट करेंगे। तो देन इस वजह से